यह कहानी 2019 की है, जब भारत के उत्तराखंड में एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए हिमालय की वादियों में गया था। यह परिवार, जिसमें 35 वर्षीय विक्रम, उनकी पत्नी अनीता और उनके 2 बच्चे 12 साल की सारा और 8 साल का राहुल शामिल थे, एक ट्रैकिंग टूर पर निकला था। उनका इरादा था कि वे जंगल के बीच एक छोटे से गांव तक ट्रैक करेंगे, लेकिन जो हुआ वह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। एक सामान्य ट्रैक विक्रम और उनका परिवार देहरादून से कुछ घंटों की दूरी पर स्थित एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने एक स्थानीय गाइड सुरेश को हायर किया, जो उन्हें जंगल के रास्ते एक खूबसूरत झरने तक ले जाने वाला था। रास्ता आसान था और परिवार उत्साहित था। सुबह 7 बजे वे अपने बैकपैक और ज़रूरी सामान के साथ निकल पड़े। जंगल घना था, लेकिन रास्ता साफ था। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने माहौल को और भी सुहाना बना दिया। मुसीबत की शुरुआत दोपहर के करीब 1 बजे, जब वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे। सुरेश को अचानक एक कॉल आया। उसने परिवार से कहा कि उसे कुछ देर के लिए पास के गांव जाना होगा, क्योंकि उसका एक रिश्तेदार बीमार था। उसने विक्रम को एक नक्शा और कुछ निर्देश दिए, यह कहते हुए कि रास्ता सीधा है और वे आसानी से झरने तक पहुंच जाएंगे। विक्रम को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन सुरेश के आश्वासन पर उन्होंने उसे जाने दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रास्ता धुंधला होने लगा। नक्शा पुराना था और जंगल में कई जगहों पर रास्ते 2 हिस्सों में बंट रहे थे। विक्रम ने अपने फ़ोन का GPS चेक किया, लेकिन जंगल में नेटवर्क नहीं था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और परिवार को एहसास हुआ कि वे खो गए हैं। सस्पेंस बढ़ता है। शाम के 5 बज चुके थे। जंगल अब डरावना लगने लगा था। सारा और राहुल थक चुके थे और डर रहे थे। अनीता ने विक्रम से कहा, हमें रुकना चाहिए और मदद का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन विक्रम को डर था कि रात में जंगल में रुकना खतरनाक हो सकता है। हिमालय के जंगलों में भालू, तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों का खतरा था। उन्होंने फैसला किया कि वे चलते रहेंगे और किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करेंगे। रात होने लगी और ठंड बढ़ने लगी। उनके पास गर्म कपड़े तो थे, लेकिन खाना और पानी सीमित था। अचानक दूर से एक भयानक गुर्राहट की आवाज़ आई। सारा डर के मारे रोने लगी। विक्रम ने तुरंत बच्चों को अपने पास बुलाया और एक पेड़ के नीचे छिपने का फैसला किया। उन्होंने अपने बैग से एक छोटा सा टॉर्च निकाला और आसपास देखने की कोशिश की। कुछ ही दूरी पर एक तेंदुए की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। विक्रम ने परिवार को शांत रहने को कहा। उन्होंने सुना था कि तेंदुए आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते जब तक कि इन्हें खतरा न महसूस हो। उन्होंने धीरे धीरे अपने बैग से कुछ बिस्किट निकाले और उन्हें दूर फेंक दिया ताकि तेंदुआ उस दिशा में जाए। यह तरकीब काम कर गई और तेंदुआ खाने की तलाश में दूसरी तरफ चला गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रात ठंडी थी और उनके पास आग जलाने का कोई सामान नहीं था। विक्रम ने फैसला किया कि वे एक पेड़ पर चढ़कर रात बिताएंगे ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके। अनीता और बच्चों को पेड़ पर चढ़ाने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वे कामयाब रहे। पूरी रात वे एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। सारा और राहुल डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन विक्रम और अनीता ने उन्हें गले लगाकर और कहानियां सुनाकर शांत रखा। बचाव। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विक्रम ने देखा कि उनके पास से एक छोटी सी नदी बह रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे नदी के किनारे किनारे चलेंगे तो शायद किसी गांव तक पहुंच जाएंगे। कई घंटों की थकान भरी यात्रा के बाद दोपहर के करीब उन्हें दूर से धुआं दिखाई दिया। यह एक छोटे से गांव का संकेत था। जब वे गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनकी मदद की। उन्होंने स्थानीय पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी। कुछ ही घंटों में सुरेश और एक रेस्क्यू टीम उनके पास पहुंच गई। सुरेश ने माफ़ी मांगी और बताया कि वह गांव में फंस गया था क्योंकि रास्ते में भूस्खलन हो गया था। परिवार थका हुआ और डरा हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। निष्कर्ष, यह अनुभव विक्रम और उनके परिवार के लिए जीवन भर का सबक बन गया। उन्होंने सीखा कि प्रकृति के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। इस घटना ने उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी करीब ला दिया।